आज का जो टॉपिक है वो प्रोबेबिलिटीज़ है और क्लास 10 का है, क्लास 10 का टर्म 1 का है। ये बुक जो है जिससे हम बना रहे हैं वो अरिहंत बुक है। कौन सा बुक है? अरिहंत का है, ठीक है। और ये चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी। तो आपको सेमेस्टर 1 जो है न्यू पैटर्न जो है सीबीएसई का, उसके हिसाब से ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा और ये पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन जो है वो थ्योरेटिकल पार्ट है, वो खुद से देख लीजिएगा, ठीक है। तो 1 2 3 आप खुद से कर लीजिएगा। हम बनाने जा रहे हैं फोर्थ पार्ट से, ठीक है। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा था? सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज ग्रेटर देन। क्या जो प्रोबेबिलिटी होता है, क्या एक सबको जोड़ने के बाद 1 से बड़ा होता है? फॉल्स हो जाएगा। ये क्यों हो जाएगा? इसका रीज़न हम बताने जा रहे हैं। कैसे? मान लीजिए हमने एक बॉक्स बनाया, ठीक है। बॉक्स में मेरे पास 3 कलर का बॉल है, ठीक है। पहला कलर जो है वो ब्लैक है, उसके बाद जो है ब्लैक हो गया, फिर वाइट हो गया, फिर रेड हो गया। तो ब्लैक मेरे पास 3 है, वाइट मेरे पास 4 है और रेड जो है मेरे पास 5 हो गया, ठीक है। तो मेरे पास टोटल कितना हो गया? टोटल बताइए। तो 5 और 5 और 4 9 9 12 हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास ब्लैक का बताइए, ब्लैक का कितना है? 3/12। फिर उसके बाद वाइट का प्रोबेबिलिटी बताइए कितना हो जाएगा? 4/12। एंड फाइनली जो है आप हमें रेड का बताइए, रेड का कितना है? 5/12। ओके, तो सबको ऐड कीजिए, ठीक है। तो ऐड कीजिएगा तो 12/12 हो जाएगा। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 हो गया। तो 1 से ज़्यादा नहीं होगा, एग्जैक्टली 1 होगा, ठीक है। तो ये फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता था? सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज। मतलब कहने का मतलब है कि जो एग्जाम्पल अभी दिए थे हम, सबका एलिमेंट जो था, कैसे उसमें ब्लैक था, वाइट था, रेड था, ठीक है। सबको ऐड किए हम। तो ऐड करने के बाद जो है वो कितना आता है प्रोबेबिलिटी? सबको ऐड करने के बाद तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना आ रहा था? इसका वैल्यू जो आ रहा था यहाँ पर 1 आ रहा था ना, तो इसका भी क्या होगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका सही हो गया, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में? फॉर एन इवेंट है, ठीक है। पी ई और पी, इसका रैंकिंग दिया हुआ ना, पी मतलब ई का डैश, इसका मतलब क्या होता है बता रहे हैं अभी। इक्वल टू क्यू दिया हुआ, तो इसका जो है क्या ऑप्शन होगा, ठीक है। देखिए बताने जा रहे हैं हम। मेरे पास जो एक बॉक्स है, ठीक है, 2 कलर का है। एक है मेरे पास वाइट है और एक मेरे पास ब्लैक है, ठीक है। तो वाइट मेरे पास है 5 और मेरे पास ब्लैक जो है वो 8 है, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा मेरा? 8 और 5 13 हो जाएगा, राइट। अब हमें ये बताइए इवेंट जो होगा ना, मान लीजिए पी ई मान लीजिए वाइट का, ठीक है। तो वाइट का जो होगा मेरा कितना होगा? 5/13 हो जाएगा। और क्या करना है? इसका डैश, मतलब कि ये जो मतलब है ना, इसका मतलब क्या हो रहा है बता रहे हैं। इसका मतलब ये हो रहा है कि 1 से माइनस कर दीजिए 5/13। तो 13 माइनस 5 करेंगे तो कितना आएगा? 13 माइनस 5 करेंगे तो 8 जो होगा वो 30। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो मेरा प्रोबेबिलिटी लिखा है, रेस्ट ऑफ द एलिमेंट जो होगा उसके छोड़ा के बाकी सबका सम बता देगा। मेरे पास 2 था ना, तो 2 था मेरे पास। तो वाइट के अलावा क्या था मेरे पास? ब्लैक था। तो ब्लैक का जो प्रोबेबिलिटी निकल गया 8/13। आप निकाल के देखिए यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ बॉल कितना है ब्लैक कलर का? तो 8 है बाई 13। तो 8/13 यहाँ आ रहा है, यहाँ भी 13 आ रहा है, क्योंकि एक एलिमेंट था, ठीक है। यदि एक और एलिमेंट होता है, रेड कलर होता है मान लीजिए, ठीक है। तो रेड कलर होता है तो पता क्या होता है? वाइट के अलावा जो है 2 का बताया, इसका ये दोनों का सम बताया। तो ब्लैक और रेड का सम बता देता है। ये वही कह रहा है कि यदि हम इसको जोड़ देते, नोट निकाल के जोड़ देंगे तो उसका वैल्यू जो होगा वो क्या होगा? 1 होता है, ठीक है। तो इसमें 1 तो कहीं है नहीं, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ओके। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, मतलब कोई इवेंट है 0.05। द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई क्या होगा? तो नॉट ई मतलब बताए थे आपको, नॉट ई का मतलब होता है कि 1 - 0.05। इसका मतलब ये होता है कि इसके अलावा, मतलब जो इवेंट ई है इसके अलावा जो बाकी जो एलिमेंट रह गया है उस सब का एलिमेंट का प्रोबेबिलिटी बता देगा माइनस करने के बाद। तो कितना आएगा? 0.95 आएगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 8 आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? इफ़ एन इवेंट कैन नॉट अकर देन इट्स प्रोबेबिलिटी क्या होगा? यदि वो चीज़ है ही नहीं, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि एक हम बॉक्स है, ठीक है, उसमें मान लीजिए 3 कलर का बॉल है, ठीक है। रेड है, ब्लैक है और एक वाइट है, ठीक है। सिंपल सा एग्जांपल ले रहे हैं और हमें पूछ दिया क्या कि यहाँ ब्लैक है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन हम अरेंज कर देते हैं कि इसमें ब्लू कलर का जो बॉल है उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? तो ब्लू कलर का बॉल कितना है? इसमें 0 है। 0 बाई क्या हो जाएगा? कुछ भी होगा तो क्या होगा? मतलब मान लीजिए 10 है टोटल, ठीक है। तो 0/10 क्या होगा? 0 होगा। तो ये आपका जो है वो 0 हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट? कौन सा
प्रोबेबिलिटी है जिसका मतलब पॉसिबल नहीं है वो प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो देखिए जो प्रोबेबिलिटी होता है उसका रेंज जो होता है वो 0 से लेकर जो होता है वो लेस देन इक्वल टू 1 तक होता है, ये होता है, ठीक है। तो मेरा जो कौन सा पॉसिबल नहीं है, मतलब पी जो मेरा प्रोबेबिलिटी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। और इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 10 आता है। क्वेश्चन नंबर 10 आता है तो आप इसको सबसे पहले जो है आप इसको लाइक कर दीजिए, ठीक है, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर क्या बोल रहा है, देखिए एन इवेंट इज वेरी अनलाइकली टू हैपन, इट्स प्रोबेबिलिटी इज क्लोजेज टू, मतलब कि वो चीज़ अनलाइकली हैपन हो रहा है ना, मतलब वो चीज़ पॉसिबल मतलब नहीं है, ठीक है। तो वो चीज़ नहीं है तो पता क्लोज 0 के क्लोज होगा, ठीक है। 0 को क्लोज कौन है, ये है 0.0001 हो जाएगा, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है वो देखिए, ध्यान से पढ़िए। ए नंबर है x, ठीक है, चूजन एट रैंडम फ्रॉम नंबर, मतलब एक नंबर सीरीज दिया हुआ है -4 -3 -2 1 -1 0 1 2 3 4, ठीक है। ये मेरे पास नंबर है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी निकालना है किसका, मॉड ऑफ x इज लेस देन 1, ठीक है। तो मॉड ऑफ 1 कौन कौन है बताइएगा हमें, तो मॉड ऑफ x जो है मतलब ये जितना वैल्यू है सब x का वैल्यू, ठीक है, सब x है। तो मॉड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 इज लेस देन 1, गलत हो जाएगा मेरा, ठीक है। फिर 3 करेंगे, 3 इज ग्रेट लेस देन, भी गलत हो जाएगा। तो सिर्फ एक ही कंडीशन मिलेगा जो मेरा सही होगा, वो हो गया वो 0। 0 जो है मेरे पास ऐसा नंबर है जो कि 0 जो है लेस देन है 1 से, ठीक है। बाकी अदर नंबर जो है वो कोई भी लेस नहीं है। जो नेगेटिव पार्ट है ना, वो नेगेटिव पार्ट जो है उसका मॉडुलो निकालना है, इसलिए वो पॉजिटिव हो जा रहा है, ठीक है। तो पॉजिटिव और इसलिए पॉसिबल नहीं है कि 1 से वो बड़ा, मतलब 1 से छोटा नहीं होगा वो, ठीक है। तो इसका मतलब सिर्फ एक ही पार्ट जो बचा है जो कि मेरे पास वो 1 से छोटा है। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। तो उसका जो आंसर हो जाएगा 1/9 इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसका पीडीएफ आपको भेज देंगे टेलीग्राम में, ठीक है। टेलीग्राम का जो लिंक होगा इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा, वहाँ पर शेयर कर देंगे, आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा इसका पीडीएफ, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 12। ए लेटर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड, एक मतलब कोई भी वर्ड चूज़ किया, ठीक है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी वॉवेल, तो वॉवेल आने का क्या चांसेस है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए मैथमेटिक्स जो वर्ड है इसमें वॉवेल कितने हैं, ये देखिए पहला मेरे पास जो है ए है, तो ए लिख दीजिए। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद ई है, ई लिख दीजिए। फिर उसके बाद क्या है, ए है, फिर ए लिखिए। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद मेरे पास ई है तो फिर ई लिखिए यहाँ पर। तो टोटल नंबर ऑफ मेरे पास कितना हो गया, 4 हो गया। और टोटल वर्ड कितना हो जाएगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 4/11 जो होगा इसका आंसर होगा, दैट इज डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब आता क्वेश्चन नंबर 13 में, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी दैट एन ऑर्डिनरी ईयर कंटेन 53 संडे इज, 53 संडे आने का क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको समझिए आप, यहाँ पर समझा देंगे, इतना जगह एरिया है। तो देखिए ध्यान से सुनिए, समझा दे रहा आपको। देखिए मेरे पास 365 डेज होता है एक साल में, ठीक है। उसमें कितना वीक होते हैं, 52 वीक जो होते हैं मेरे पास जो है वो फिक्स है, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि 52 तो बनेगा, तो इसमें मेरे पास जो 52 संडे तो आना ही आना है, 52 संडे जो है आना ही आना है। तो इस तो मेरा ये श्योर हो गया, ठीक है। और मेरे पास जो निकालना कितना है 53 का, मतलब 52 तो मेरे पास तो आ ही गया, ठीक है। टोटल तो 52 मेरे पास जो है आ रहा ही है, 52 तो आना ही है। अब कितना रह गया, यहाँ पर 1 रह गया। अब 1 जो है बच रहा है मेरे पास, ये संडे, एक और संडे जो 53 आ रहा है वो, उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा वो निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए 52 इंटू 7 करेंगे, ठीक है। तो कितना डे हुआ, देखिए 7 2 जा 14 का 1 कैरी, और 7 5 7 35 36, ठीक है। तो देखिए टोटल होता है 365, ठीक है। और इसमें 52 वीक में कितना होता है, 52 वीक में कितना हो रहा है, 364 हो रहा है। तो आपके पास कितना बचा, एक बचा। तो यही एक का पॉसिबिलिटीज़ क्या होगा कि संडे होगा, कि मंडे होगा, कि ट्यूसडे होगा, कि वेडनेसडे होगा, कि थर्सडे होगा, कि फ्राइडे होगा, कि सैटरडे होगा। यही पॉसिबिलिटीज़ है कि जो एक मेरे पास जो बच रहा है, एक डे जो है ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। वो 1 डे जो है ना वो क्या हो सकता है, उसका पॉसिबिलिटीज़ जो बन रहा है वो क्या क्या बन रहा है, या संडे हो सकता है, या मंडे हो सकता है, या ट्यूसडे हो सकता है, वेडनेसडे हो सकता है, थर्सडे हो सकता है, या फ्राइडे हो सकता है, या फिर सैटरडे हो सकता है, ठीक है। तो इसमें से कोई एक होगा ना, तो इसमें निकालने बोल रहा है संडे। संडे कितना है मेरे पास, संडे एक ही बार है मेरे पास, तो संडे एक बार लिखेंगे। टोटल नंबर ऑफ कितना हो गया इसका, तो ये हो गया 7 हो गया। तो 1/7 इसका जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बताए क्वेश्चन नंबर 14 में, ए लेटर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड, देन द प्रोबेबिलिटी दैट द वर्ड क्या होगा, आगे दिया हुआ कुछ और भी,
चूजन इज ए वॉवेल, वॉवेल का जो है दिया है, एंड इज द फॉर्म ऑफ एक इक्वेशन में दे दिया, ठीक है। 6 2x/+2 इज द इक्वेशन के फॉर्म में, फ्रैक्शन के फॉर्म में दे दिया, तो x का वैल्यू निकालना, ठीक है। तो वॉवेल पहले काउंट कीजिए कितना वॉवेल है। तो देखिए सबसे पहले देखिए वॉवेल कितना है यहाँ पर, तो 1 2 3 4 5 है, ठीक है। मेरे पास वॉवेल जो है वो 5 हो गया। अच्छा सॉरी, मेरे पास जो है एक वॉवेल और छूट रहा है, वो 0 ओ भी होगा, ठीक है। तो ओ, तो टोटल कितना हो गया मेरे पास, टोटल जो मेरे पास हो गया, टोटल वॉवेल जो हो गया, वॉवेल जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी क्या निकला, प्रोबेबिलिटी मेरे पास निकला 6 बाई टोटल नंबर ऑफ वर्ड कितना, लेटर कितना हो गया मेरे पास, तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड कितना हो गया, लेटर कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो मेरे पास जो है 6/13 हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू 6/2x+1, राइट। अब देखिए यहाँ पर ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है। तो क्या बचा, 13 जो होगा वो 2x+1 के बराबर होगा। तो यहाँ से x निकल जाएगा, क्या 6 निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन बी जो होगा वो मेरे पास जो है करेक्ट ऑप्शन ये है, बी हो गया आपका, ठीक है। 6 आंसर हो जाएगा। अब आता है 15, एक कॉइन जो है इस टोस्ट ट्वाइस, 2 बार उसको मतलब उसको टोस्ट करता है, ठीक है। तब प्रोबेबिलिटी निकालना है कि वो बोथ द हेड, मतलब पहला बार टोस्ट किया हो तो हेड आने का चांस क्या होगा, 1/2 होगा, और दूसरे बार जब करेगा वो 1/2 होगा, तो 1/4 इसका आंसर हो जाएगा, दैट इज सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब आता है 16 क्या, 2 अनबायस्ड कोन आर टोस्ट साइमल्टेनियसली, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड इज a/b, देन a+b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा। तो देखिए तो 2 कॉइन है मेरे पास, 2 कॉइन है, ठीक है। क्या क्या पॉसिबिलिटी बनता है, देखिए हेड हेड, हेड टेल, ठीक है, टेल टेल, ओके। एक फाइनली क्या बनेगा मेरे पास, टेल और हेड, ठीक है। टोटल कितना बन गया मेरे पास, 4 बन गया, ठीक है। तो देखिए मेरे पास नो हेड पूछ रहा है ना, नो हेड कितना है यहाँ पर, नो हेड मतलब एक भी हेड नहीं है, तो कौन सा हो गया, टी। तो टेल टेल जो गया एक बार हो गया, और कितना है 4 है, तो 1/4 हो गया, ठीक है। ये किसके बराबर है, 1/b के बराबर है, तो 1 a/b के बराबर है, तो a मेरा हो गया 1 और b हो गया मेरा 4। तो इसको सम करके फिर स्क्वायर निकालना है, तो सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब बता क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है, एक कॉइन एंड अ डाई, एक कॉइन है और एक डाई भी है साथ में, ठीक है। इस टॉस साइमल्टेनियसली एक साथ उसको उछालता है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट टेल एंड अ प्राइम नंबर टर्न अप, मतलब एक तरफ जो है मेरे पास टेल होना चाहिए और दूसरी तरफ जो है प्राइम नंबर होना चाहिए, 2 नंबर होना चाहिए, इसी का निकालना। लेकिन पहले लिखा पॉसिबल आउटपुट निकाल तो ले पहले, तो क्या होगा, तो टेल होगा 1 होगा, टेल होगा 2 होगा, टेल होगा 3 होगा, टेल होगा 4 होगा, टेल 5 और टेल 6, ठीक है। फिर ये हो गया, अब एक और होगा जो कि हेड होगा, हेड 1 होगा, हेड 2 होगा, हेड 3 होगा, हेड 4 होगा, हेड 5 हो जाएगा, हेड 6 हो जाएगा। देखिए टोटल कितना हो गया, 12 हो गया, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है कि उसमें टेल भी हो जाए और प्राइम नंबर भी हो। तो टेल और प्राइम नंबर कौन है, देखिए टेल और प्राइम नंबर, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, थर्ड वन जो है आपका ये हो गया, तो 3/12, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो 1/4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब देखिए क्या, 3 अनबायस्ड कोइन आर टोस्ट टुगेदर, देन व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा ट्रू है कौन सही है ये पता करना आपको, ठीक है। तो देखिए द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले हम इसका एक वो आउटपुट बता देते हैं, कितना पॉसिबल आउटपुट्स बनेगा, ठीक है। तो देखिए हेड हेड हेड, ठीक है, एक ही हो गया, हेड हेड टेल बनेगा, फिर हेड टेल हेड बनेगा, एंड फाइनली टेल हेड हेड बनेगा, ये हो गया। अब आता है टेल 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 का होगा, टेल 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 हो गया, फिर उसके बाद टेल, फिर हेड, फिर टेल, फिर टेल टेल हेड, एंड फाइनली हेड टेल टेल, ठीक है। ये टोटल कितना हो जाएगा, टोटल आपका जो हो जाएगा 8 हो गया, 8 पॉसिबल जो है आउटपुट बना है, ठीक है। अब देखिए चेक करना है मेरा पहला वाला, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड, एग्जैक्टली 2 हेड आने का प्रोबेबिलिटी निकालिए, तो एग्जैक्टली 1 2 3 हो गया, तो 3/8, ये तो ऑप्शन नहीं हुआ, ठीक है। दूसरा देखिए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड इज 5/8, कम से कम एक होना चाहिए, 2 भी हो सकता है 3 भी हो सकता है, तो कम से कम एक कौन में है, तो एक ये हो गया आपका, ठीक है, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, तो 7/8 हो रहा है, तो ये भी नहीं हुआ, ठीक है। अब आता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट 2 टेल, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल होना चाहिए, फिर एक भी हो सकता है नहीं भी हो सकता टेल, ठीक है। तो वो कितना है, देखिए 1
ठीक है, मेरे पास एटमोस्ट 2 चाहिए ना, मतलब 2 से ज़्यादा 2 होना चाहिए, ठीक है। 1 2 3 4 4 4 4 5 6 7, तो ये भी क्या हो रहा है 7/8 हो रहा है, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। अब देखिए फाइनली क्या हुआ, एग्जैक्टली 1 टेल, एग्जैक्टली 1 टेल देखिए 1 2 3 3/8 आपका आंसर हो गया, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। अब क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है, इफ 3 डिफरेंट कॉइन टोस्ड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कौन सा 2 हेड, गेटिंग 2 हेड का क्या चांस है, देखिए यहीं से हो जाएगा आपको जो बना हुआ पहले का, तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2 हेड मेरे में ये आ रहा था, 3 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एंड फाइनली जो है क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, 3 coin are tossed together, the possible outcomes are no head, 1 head, 2 head और 3 head, ठीक है। सो आई कैन से दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड इज 1/4। तो देखिए तीन कोन का हमने स्ट्रक्चर बना चुका है, ठीक है। उसमें क्या पता करना है, हमें पता करना है कि एक भी हेड ना हो, तो मतलब एक भी हेड ना हो इसका मतलब क्या हुआ, वो चीज़ होगा वो टी में होगा, तीनों का तीनों जब टेल आएगा तो उसमें कोई हेड नहीं होगा, तो इसका जो आंसर होगा 1/8 होना चाहिए, ठीक है। लेकिन आंसर वहाँ पर कितना दिया हुआ है, आंसर दिया हुआ 1/4 दिया हुआ, देखिए यहाँ पर 1/4, इसका मतलब क्या हुआ, ये आंसर फॉल्स हो गया, ठीक है। आज तक जो है मतलब अभी तक जो है इसको यहाँ से ख़त्म कर देंगे, बस यहीं तक बनेगा आज। अगला वीडियो जो होगा वो 21 से स्टार्ट होगा, तब तक आप इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना क्वेश्चन आप ट्राई कीजिएगा, ठीक है। ठीक है, 21 22 23 24 25, ठीक है, ये जो है 5 क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कीजिएगा। फिर हम जो है अगला वीडियो जल्दी ही लेके आएंगे आपके पास, तब तक आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। अब इसका PDF आपको है ना शेयर कर देंगे, किसमें, आपका टेलीग्राम में, ठीक है। लिंक कहाँ मिलेगा, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा।